हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड स्कूल ऑफ कंप्लीट एजुकेशन। और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैप्टर में। हम इस चैप्टर में आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो और बहुत सारे बच्चों को होता है कि कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जो आप पढ़ नहीं पाते हो। तो इस चैप्टर को हमने 4 अलग अलग क्राइटेरिया में रखा हुआ है ताकि हर बच्चे को ये हर लैंग्वेज में समझ में आए। तो पहले तो ये रीडिंग करके हमारे टीचर्स आपको बताएंगे, तो रीडिंग का पूरा वीडियो आप देखिए, एंड तक देखिए ताकि आपको रीडिंग समझ में आए। उसके बाद में आप हिंदी एक्सप्लेनेशन के वीडियो को देखिए ताकि आपको सारा जो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है वो हिंदी में भी समझ में आ जाएगा। फिर आप मराठी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, तो मराठी में भी जो बच्चे हैं उनको भी फायदा होगा। साथ ही साथ में बच्चों, अगर आप नॉन मराठी हो लेकिन आप महाराष्ट्र में पढ़ रहे हो, प्लीज आपको भी मराठी में ये चैप्टर देखना चाहिए ताकि आप मराठी भी समझ पाओ। और उसके साथ साथ में यही चैप्टर आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो लेकिन ये होता है कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता, क्योंकि आप इंग्लिश तो हिंदी समझने में ही अपना पूरा टाइम लगा देते हो बच्चों। तो प्लीज इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को भी आपको देखना है और समझने की कोशिश करनी है। नए नए वर्ड्स आपको वहां पर सीखने मिलेंगे और आपको किस तरीके से राइट, सो हाउ बेसिकली you can speak in English and you can understand every word and the sentences flow, right? So please, if you listen to English explanation, then definitely you don't have to by heart your question answers, you can write it very effectively. अगर आप इंग्लिश एक्सप्लेनेशन सुनते हो और अपना वीडियो इंग्लिश एक्सप्लेनेशन में बना करके भेजते हो बच्चों, तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन आंसर बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन राइट ऑन योर ओन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम ऐसी पढ़ाई आपके लिए करवाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो इस चैप्टर को एंड तक देखिए। हमने एक पूरा ऐसा मेथड बनाया है जहां पर आप बच्चे जो है इस चैप्टर को देखोगे, रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, सारी चीज़ों को। और आप अगर हमारे साथ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जुड़ोगे तो आप यहाँ पर कुछ प्राइजेस भी विन कर सकते हो। आपके सारे चैप्टर्स एवरीडे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो तुरंत से अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि हर रोज एक सब्जेक्ट का आपके सिलेबस का एक वीडियो आपको मिले यहाँ पर, और आप जो है उसे सही तरीके से पढ़ करके आगे बढ़ पाओ, राइट। सो आपको एंड में मैं आपको टाइम टेबल भी दे दूंगा कि किस तरीके से कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा और कौन से वीडियोस आपके सामने आएंगे, राइट। सो उस वीडियो को देखने के लिए आप तैयार रहिएगा। और हम जो है इस सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पर्सनलाइज्ड मैनर में आपके लिए तैयार करके रखे हुए। बस आपको वीडियो देखना है, एंड तक देखना है और आगे बढ़ना है, राइट। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। Chapter 2 Let us use graticules. Make friend with globe. What are the horizontal line on the globe called? List the continents and ocean through which the equator passes. Encircle the intersection of 0-degree meridian and 0-degree parallel on the globe. Which ocean are spread in all the 4 hemispheres? Which continent are spread in all 4 hemispheres? At which 2 parallels do all meridians converge? When we talk about various places, regions, rivers, road, etc., we are actually talking with reference to the earth. The location of the place, the extent of the region, and the extent of any linear feature can be described precisely with the help of parallel and meridians. Let us see how to use the graticule for this purpose.
Verify the following description with the help of world map or a globe in the school. While describing the location of a place, we need to consider only one parallel and one meridian. Example, Delhi is located in 20 degree 36 minute 50 north latitude and 70 degree 12 minute 3 east longitude. For describing the extent of For describing the extent of region, we need to consider two parallels and two meridian at extreme end of the region. For example, the extent of Australia is described as 10 degree and 30 degree south to 43 degree 39 degrees south latitude and 113 degree east to 153 degree east longitude. For describing the extent of linear feature like river, road, etc., we need to consider the latitude and longitude of their terminal point. For example, the river Nile in Africa originate in Lake Victoria, flows north and meet Mediterranean Sea near the city of Alexandria in Egypt. The location of the lake Victoria is 0 degree 45 minute 21 south latitude and 33 degree 26 minute 18 east longitude. Similarly, the location of Alexandria is 31 degree 12 minute north latitude and 29 degree 55 minute 07 east longitude. The latitude and longitude are considered to describe the extent of river Nile. The extent is 0 degree 45 minute south latitude and 33 degree 26 minute east longitude origin to 31 degree 12 minute north latitude and 29 degree 55 minute east longitude up to the mouth. Let us see the graticules. Answer the following question about location and extent with the help of figure 2.3. Which latitude and longitude define the location of capital of Brazil? Brasilia. What would be longitudinal extent of Brazil that spread from 5 degree 15 degree mid north to 33 degree 45 minute south latitudes? In which hemisphere does Brazil extend in the north south direction? In which hemisphere does Brazil extend in east west direction? Which parallel meridian should be used to describe the extent of river São Francisco? Describe the location of Marazzo Island using the graticules. Let us acquainted some important parallels and meridians. All places between 23 degree and 30 minute north and south of equator receive perpendicular rays on 2 days in a year. Other areas of earth never get perpendicular rays. The parallel at 23 degree 30
minute north and 23 degree 30 minutes south of the equator is called Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. The parallel of 66 degree 30 degree south and south of the equator are also important parallels. In the area between these two parallels throughout the year, daytime lasts within limit of 24 hours. These are called Arctic Circle and Antarctic Circle respectively. Depending on the seasons, daytime, sun being visible in the sky can be greater than 24 hours in the area between polar circle and poles. The maximum duration of sun's appearance in the sky can be 6 months at the pole based on the season. During this period, the sun continues to move in spiral on the horizon. We have seen in standard 5 that earth axis is inclined. These important parallels arise because of inclination by 20 degree 30 minute due to the duration intensity of sunlight. Do you know Vatican City is known as the smallest country in the world? It's spread over the area of 0.44 square kilometer. This country is located with Italy on the Italian peninsula. See the latitudinal and longitudinal extent of this country in figure 2.5. From west to east and also from north to south, there is no difference in the degree or minute of latitude and longitude, but difference is only in second. From this, you will get an idea about the use of smaller unit of minute and second in angular measurement. Different temperature zone due to the duration and intensity of sunlight. Different temperature zones are formed on the earth. These zones give rise to pressure belt. Variation in intensity of sunlight lead to regional diversity in plant animal life. The 0 degree latitude or prime meridian is an important meridian. The main purpose of this is to fix the global standard time and coordinate the standard time of different countries. This meridian is also called Greenwich Meridian. Global Standard Time is known as GMT. Greenwich Mean Time. The 180 degree meridian is also important. From the prime meridian, other meridians are marked east and west up to 180 degree. The 180 degree meridian lies opposite to the prime meridian. The international date line is marked with reference to this meridian. The equator as well as all pair of opposite meridian from great circle are used for finding minimum distance between any two places in the surface of the earth. Think a little. Find on the globe meridian opposite to the one mentioned below. 90 degree east, 170 degree west, 30 degree east, 20 degree west. What do you observe? Use your brain. In what direction should an aeroplane fly in order to cover shortest distance between Kolkata and Chicago? I can do this. Show the important meridian and parallel on the map. Identify and make use of parallels and meridians. Describe the location and extent of any place, region, river, road, etc. in the world precisely. स्टूडेंट्स, अगर आप सही तरीके से अपने वीडियोस यहाँ पर हर रोज़ भेज रहे हो, आपके चारों वीडियोस आ रहे हैं, तो हर हफ्ते आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट हम यहाँ पर आपको देंगे।
राइट और मंथली अगर आप कंसिस्टेंटली अपने वीडियोस हमें भेज रहे हो और चेक हो रहा है और जो भी बच्चा सबसे अच्छा स्कोर करेगा पूरे मंथ में उसे एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट दिया जाएगा। सो प्लीज़ आपके गिफ्ट के लिए नहीं, आपके एजुकेशन के लिए और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और वो भी फ्री में, राइट। सो प्लीज़ आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, आपको अच्छे तरीके से हर रोज़ वीडियोस को सुनना है और अपने वीडियोस बना करके अच्छे से अच्छे तरीके से भेजना है, राइट। अभी आपको मैं कुछ सच्चाई बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर ये स्कूल में आप क्या कर रहे हो, राइट 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में बैठे हो। ये है ट्यूशन आपका, ट्यूशन में भी यही हो रहा है, 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में आप बैठे हो। टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है, टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इतने सारे बच्चों को एक साथ टीचर नहीं पढ़ा सकते हैं। सबकी बातें, हर बात सबके लिए नहीं सुन सकते हैं वो, राइट और उनको ग्रेड भी नहीं कर सकते हैं। तो ओवरऑल क्या करते, क्वेश्चन आंसर्स के पीछे पड़ जाते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि स्कूल नहीं बराबर करता या ट्यूशन्स बराबर नहीं करते, प्रॉब्लम है वहाँ पर, वहाँ ज़्यादा बच्चे एक साथ आने की वजह से अच्छी क्वालिटी मेंटेन करना प्रॉब्लम है। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने समय पे सारे वीडियोस बना करके सीख करके मुझे भेज सकते हो। हमारा टीम आपके सारे वीडियोस को चेक करेगा और जो टाइम बैरियर है मल्टीप्लाई हो जाता है। आप अपने टाइम पे काम करते हो, टीचर्स अपने टाइम पे काम करते हैं, आपकी क्वालिटी कंट्रोल में आती है, आप कितना अच्छे से सीख रहे हो, समझ रहे हो, ये सब कुछ समझ में आ जाता है। आपका पढ़ाई इंप्रूव होगा बच्चों, आप जब सारी चीज़ों की रीडिंग, राइटिंग, एक्सप्लेनेशन, राइट। सो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे धीरे धीरे तो डेफिनेटली आपका पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट आएगा। आप बहुत अच्छे से हर चैप्टर को समझ पाओगे, हर लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके समझने में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके बोलने में इम्प्रूवमेंट आएगा। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन की तरफ आप जुड़िए और उसके लिए सिंपली करना कुछ नहीं है आपको। ये जो वेबसाइट पे आपको डाइवर्ट किया जाएगा, नीचे वेबसाइट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप क्लिक करिए। वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है, उसके बाद में आपको एक मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा, उस लिंक में जो डिटेल्स मांग रहे हैं वो फिलअप करिए। उसके बाद में आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरीके से आपको लॉग इन करना है, किस तरीके से आपको जो है सीखना है, अपने वीडियोस रिकॉर्ड करने और हमें भेजना है। थोड़ा 1-2 दिन परेशानी होगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद में जब आप परफेक्ट हो जाओगे, हमारे टीचर्स आपको फॉलो अप करते रहेंगे, वो हेल्प करेंगे आपकी जब तक आप परफेक्ट नहीं होते हो। और फिर हर रोज़ डे में आप पूरा जो भी सब्जेक्ट आपको दिया गया है टाइम टेबल के हिसाब से उस वीडियो को आप सुनोगे, वो सारी चीज़ें आप करोगे। करने के बाद हमें वीडियो भेजोगे, हम उसे चेक करेंगे और शाम को आपका रिपोर्ट आपके पेरेंट्स के पास होगा। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा और तब जा कर के आपकी मदद हम कर पाएंगे, राइट। सो उम्मीद करता हूँ कि आप हमसे जुड़ोगे और ये चैनल सबके साथ शेयर करोगे ताकि आपके सारे दोस्त जो है इस चैनल पर आए और आप सब लोग एक साथ मिलकर के इस चैनल पे सीखो और एक दूसरे के ग्रोथ को भी चेक कर पाओ, ठीक है। तो हमारे वेबसाइट पे ऐसा पूरा पोर्टल में सिस्टम दिया गया है कि आप अपने दोस्त के साथ कॉम्पीट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका दोस्त कितना अच्छा कर रहा है। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन को जोड़िए, ये चैनल सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते जाइए। ऑल द बेस्ट।